न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन। इसको कंटिन्यू पढ़ते हुए दो पार्ट में बोले थे सोल्यूशन होता है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। तो पिछले क्लास तक हम लोग डायरेक्ट मेथड पढ़ रहे थे। आज स्टार्ट करने जा रहा है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मतलब होता है, मेथड का मतलब होता है इटरेशन मेथड, यानी कि एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं अपने तरफ से और उसको बार बार हम लोग रिपीट करते हैं। इटरेशन मेथड जिसका नाम है जैकोबी इटरेशन मेथड, इसके माध्यम से हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इनडायरेक्ट मेथड। चलिए देखते हैं होता क्या है। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका लेक्चर 15। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको कि कोई सिस्टम ले लेंगे लीनियर इक्वेशन का। वी कंसीडर, देखिए जितना मेथड है सबको हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में डिफाइन भी कभी कभी पूछता है। तो एक डिफाइन पूछता है, एक न्यूमेरिकल रहता है, तो इसलिए हर मेथड को हम डिफाइन करते आ रहे हैं, तो इसको भी हम लोग डिफाइन करेंगे। वी कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कितना, सपोज कर लीजिए a1x b1y c1z इक्वल टू d1 a2x b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। पहले तो इसको एक फॉर्म में लिखेंगे, एक इक्वेशन से s का वैल्यू, दूसरा इक्वेशन से y का वैल्यू, तीसरा इक्वेशन से z का वैल्यू निकालेंगे और निकाल करके इसके अप्रोक्सीमेट रूट्स मानेंगे, हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू मानेंगे। इनडायरेक्ट मेथड, इटरेशन मेथड, यहाँ पर था a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। देखिए और वी राइट द गिवन सेट ऑफ इक्वेशन, गिवन सेट ऑफ इक्वेशन कितना इन द फॉर्म, किस फॉर्म में, क्या इसको निकालेंगे एस का वैल्यू। जैसे एस का वैल्यू निकालिएगा तो कितना आएगा d1 माइनस b1y माइनस c1z और a1 मल्टीप्लाई में तो क्या हुआ 1/a1 होगा यहाँ पर। इसी तरह इसे y का मान निकालेंगे तो क्या हुआ d2 माइनस a2x माइनस c2z अब बटा में क्या हुआ 1/b2। अब इसी तरह से मान निकाल लीजिए, नीचे कितना z का मान, z बराबर कितना, z बराबर कितना हो गया 1/c3 कितना हुआ d2 माइनस d3 माइनस कितना होगा a3x माइनस b3y। यह पार्ट में आ गया आपका, चाहे इक्वेशन 1 दिया हुआ था, ये दूसरा मान लीजिए इसको, इसकी बात का जो अभी सेट दिया हुआ था लीनियर इक्वेशन का उसी को हम रीराइट कर दिए ना, एक तरह से स्टैंडर्ड रूप में x का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से, दूसरा से y का वैल्यू, तीसरा से z का वैल्यू।
अब टेकिंग क्या चीज, इनिशियल एप्रोक्सीमेशन फॉर किसका, फॉर द वैल्यू ऑफ किसका, x बराबर x नोट, y बराबर y नोट एंड z बराबर z नोट लिया गया। देन वी गेट, तब क्या होगा, देखिए यहीं से मिटाते हैं हम, और इसके बाद क्या हो जाएगा, देन वी गेट क्या चीज, द फर्स्ट इटरेशन या फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट एप्रोक्सीमेट मेशन, फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन कितना हो गया, देन द फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन कितना हो गया, मान लीजिए x1 कितना होगा, 1/a1 d1 माइनस b1 y नोट माइनस c1 z नोट। फिर देखिए a2 y1 कितना होगा, 1/b2 d2 माइनस a2 x नोट माइनस c2 z नोट। फिर कितना, z1 बराबर 1/c3 d3 माइनस a c3 माइनस कितना a3 x नोट माइनस b3 y नोट। अब निकल गया आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेट। इसी तरह से फिर मान रखेंगे हम लोग कितना, x बराबर x1 y बराबर y1 z बराबर z1 किसमें, 1 में। अगेन substituting this value, substituting the value of कितना, x1 y1 z1 on the right side किसका, ऑफ 1 का राइट साइड। तब क्या होगा, देन वी गेट सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, सेकंड मतलब जैसे कैसा, पहले फर्स्ट में क्या था, x1 था, अब सेकंड क्या होगा, x2 हो जाएगा, आर गिवन बाय कितना, x2, यहां मिटाते हैं, ये फर्स्ट था, अब क्या होगा, सेकंड ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, x2 बराबर 1/a1, यहाँ क्या हो जाएगा, b1, यहाँ कितना हुआ, y1, ये क्या हो जाएगा, z1, सेम चीज होगा, x1, ये क्या हो जाएगा, z1, यहाँ भी क्या हो जाएगा, x1, ये क्या हो जाएगा, y1, किस पर, अब निकाल देंगे
x2 है कितना, y2 और फिर z2 निकल गया। जहां जहां x नोट था वहां x1, जहां y नोट था y1, वहां z नोट था वहां z1। क्लियर हो गया आपका। इसी तरह से कहां तक करेंगे, देखेंगे कि दो अप्रोक्सीमेट लगभग लगभग सेम आ जाए तो वहीं तक आपका लास्ट वैल्यू बन जाएगा आपका। यानी दिस प्रोसेस is repeated, this process is repeated till the difference between two consecutive approximation is negligible। या ऐसा बोल सकते हैं कि दो को क्या हुआ, सेम सेम आ जाए। मान लीजिए कि सेकंड अप्रोक्सीमेट और थर्ड में सेम सेम आ गया तो ही क्या हो गया, वैल्यू हो गया। चाहे थर्ड और फोर्थ सेम आ गया तो वैल्यू हो गया। नहीं तो दो की क्या होता है, अप्रोक्सीमेट क्या बोला, डिफरेंस जो होगा बहुत न के बराबर होगा, तब हम लोग उसको मान सकते हैं। मान लीजिए एक आ जाए 0.99999, फिर आ जाए 1.000, इस कंडीशन में क्या हुआ, अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा, 1 होगा। उस कंडीशन में कि जहां पर डिफरेंस जो है 0.001 के रूप में आ जाए तो उस कंडीशन में वही आपका वैल्यू कहलाएगा। किसका, ये लीनियर इक्वेशन का। समझ गए। दो का अप्रोक्सीमेट सेम हो जाए या तो दोनों में डिफरेंस जो है ना के बराबर हो, बहुत कम डिफरेंट हो, उसको हम लोग वैल्यू बोल सकते हैं रूट्स का। ज्यादा रहेगा आपको सॉल्यूशन एग्जांपल से करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय जैकोबी मेथड, by using the Jacobi method solve the given system of equation। ऐसे पूछ सकता है कि solve the given system of equation by Jacobi method, चाहे solve by Jacobi method of the given system of equation। दिया हुआ कितना रहेगा आपका, 10x प्लस y प्लस z, बहुत सिंपल ले रहे हैं। 2x प्लस 10y प्लस z बराबर कितना, 13, और फिर कितना 2x प्लस 2y प्लस 10z, इसका कितना हुआ 14। यह क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, गिवन दैट, उसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया, गिवन दैट द सिस्टम ऑफ कितना, लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर कितना 10x प्लस y प्लस z इक्वल टू 12, तो कितना 2x प्लस 10y प्लस z बराबर कितना 13, फिर 2x प्लस 2y प्लस 10z इक्वल कितना 14, इतना दिया हुआ है। अब इससे क्या हुआ कि मानते हैं कि यह इक्वेशन तो ये 1 दिया हुआ है सिस्टम है ना। अब इसी में क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट रूट स्टार्टिंग वाला पुट कर देंगे।
अब ऐसे कितना अप्रोक्सीमेट ले, 0 ले, 1 ले, 2 ले, जितने ज़्यादा लीजिएगा उतने कन्फ्यूज हो जाएगा। इसलिए सबसे आसान क्या रहेगा, 0 ले लीजिए, जल्दी बनेगा फिर से। तो पहले वी राइट क्या चीज, द गिवन सेट, किसका, सेट ऑफ इक्वेशन, सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या लीजिए, लीनियर इक्वेशन कितना था, इस रूप में भी सकते हैं, ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में, पहले एस का मान निकालते हैं इससे, फिर वाई का मान निकालेंगे, फिर जेड का मान निकालेंगे। देखिए दोनों सेम सेम है, तो ऐसे भी हम इसको इस मेथड से यूज करेंगे, ज्यादा आसानी पड़ेगा आपका। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, इक्वल है, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 डिवाइड में आ जाएगा 1/10, कितना 12 माइनस वाई माइनस जेड, वाई का वैल्यू 1/10 कितना 13 माइनस 2x माइनस जेड, फिर जेड का वैल्यू 1/10 कितना 14 माइनस 2x माइनस 2y। आप देखिए यहां पर अब कंडीशन होता है यहाँ पर कि फास्ट अप्रोक्सीमेट क्या लेते हैं, टेकिंग इनिशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स बराबर एक्स नोट बराबर क्या लेते हैं 0, वाई बराबर वाई नोट था क्या लेंगे 0 वाई नोट का, जेड बराबर जेड नोट था, जेड नोट क्या लेते हैं 0 लेते हैं। तो देन इसको अगर 1 माइनस 2 मानते हैं, फ्रॉम 2 से कितना हुआ, फर्स्ट इटरेशन, या इसको बोलते हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेट, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं, दोनों में से कोई बोल सकते हैं, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट बोलिए, चाहे बहुत ऑथर लोग फर्स्ट अप्रोक्सीमेट लिखता है, बहुत लोग फर्स्ट इटरेशन लिखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में से बोल सकते हैं। कितना x1 बराबर कितना हुआ 1/10, 12 माइनस कितना y बराबर x बराबर s नोट रखते थे, इसको कितना 0 दे रहा है, कितना -0, और z कितना 0, तो 12/10 तो कितना हुआ 1.2 आ जाएगा। उसी तरह से हम लोग क्या लेंगे, y1 लेंगे, कितना 1/10, 13 माइनस 2x, x बराबर क्या है x नोट क्या लिए हैं 0, 0 माइनस कितना 0, फर्स्ट में सब 0 हो जाएगा 1.3, z1 कितना हुआ 1/10, 14 माइनस 0 कितना हुआ 1.4। यानी इक्वेशन 2 को हम लोग बार बार यूज करेंगे, इसीलिए यहाँ पर क्या करते हैं, हो गया आपका, क्या करेंगे यहाँ पर लिख देते हैं साइड में, x बराबर 1/10, 12 माइनस वाई माइनस जेड, y बराबर 1/10, 13 माइनस 2x माइनस जेड, जेड बराबर 1/10, 14 माइनस 2x माइनस 2y,
इसको मिटाते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ेगा बार बार आपको ना। ये 2 नंबर है। आप क्या करेंगे, इसी तरह से हम लोग मान लो निकाले हैं x1 y1 z1, ठीक है, करेंगे 2 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x2 y2 z2 आ जाएगा मेरा। वी पुट x बराबर x1 बराबर कितना कितना था जी, 1.2 था। अब y बराबर क्या लेंगे, y1 का कितना है 1.3, z बराबर z1 कितना है 1.4, किसमें इनटू, देन वी गेट क्या प्राप्त होगा, सेकंड इटरेशन या सेकंड अप्रोक्सीमेशन, कितना हो जाएगा, x2 बराबर 1/10, 12 माइनस कितना हो y1 और z1, तो y1 के वैल्यू मालूम है कितना है 1.3 माइनस z1 कितना है 1.4, इसका टू कितना हो जाएगा 12 माइनस, साइड में 2 करते हैं तो कितना हुआ 2.7, तो 12 माइनस 2.7 कितना हो गया 3 9 कैंसिल हो गया 9.3 बटे 10 तो कितना होगा 0.93। एक y2 का मान 1/10, 13 माइनस 2x, x का मान कितना है 1.2 माइनस z 1.4 इक्वल टू, यहाँ कितना हुआ, यहाँ हुआ आपका 2.4 और 1.4 कितना हो गया 3.8, तो 13 में से 3.8 माइनस कर देंगे तो 2 कितना होगा 9.2 बटे 10 कितना बचेगा आपका 0.92। y3 का मान नहीं, अब z2 का मान कितना 1/10 कितना 14 माइनस 2x1, तो 2x1 का कितना है 1.2 माइनस कितना है 2y, तो 2y का मान कितना है 1.3। जैसे इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2.4 और 2.6 कितना आ गया 3.0 जैसे 3.0 माइनस करेंगे किससे 14 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 14 माइनस 3 हो गया 11/10 यानी 1.0, 1.1 होना चाहिए। गलती कर रहे हैं, 2 4 5 5 माइनस होगा, 5 माइनस होगा ना, तो 5 माइनस होगा तो कितना हो गया 14 माइनस 5 तो 9/10, तो कितना हुआ 0.90, इतना होना चाहिए।
अब इसी तरह से रिपीट करेंगे, कहाँ तक, जहां तक हम लोग इक्वल आ जाए। अब क्या हुआ, वी पुट x बराबर कितना, अब x2 लेंगे, x2 पर कितना आ गया 0.93, y बराबर क्या लेंगे y2 लेंगे, तो y2 पर कितना हो गया 0.92, और z बराबर कितना होगा z2 लेंगे, और z2 के मान क्या हो गया, z2 के मान 0.90, इन किस में 2 में, देन वी गेट, अब सेकंड हुआ तो क्या हुआ थर्ड इटरेशन, या इसको बोलते हैं थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू, कितना हुआ x3 बराबर 1/10, 12 माइनस y2 कितना है 0.92 माइनस तो कितना z2 कितना 0.90, इसको कितना होगा, तो दोनों को जोड़ दिया जाए और 12 से माइनस करते हैं तो 1.82, तो 1.82 12 से माइनस कर देंगे 1.82 12 से माइनस करेंगे कितना होगा 0.1 मैंने 10.18 बटे 10 तो कितना हो गया 1.018 होगा। अब कितना होगा y3 का मान 1/10 कितना होगा 13 माइनस 2x कितना होगा 0.93 माइनस 2x कितना होगा माइनस z 1/10 1/z कितना हो गया 1/z 1/10 3 माइनस 2x माइनस z कितना 0.90 कितना हो गया 13 माइनस इतना कितना हुआ 3 से 90 कितना हो गया 6 2.76 13 से माइनस कर दीजिए 2.76 कितना हो गया 401 10.24 बटे 10 कितना हो गया 1.024 कितना आएगा, इसे से फटाफट निकालिए कितना z3 1/10 14 माइनस 2x 2 गुने कितना 0.93 माइनस 2y y कितना हो गया y2 0.92 इसका मान कितना हो गया 1/10 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 3 से 3 पॉइंट कितना 14 में 3.70 माइनस होगा तो 0.301 तो 10.30 बटे कितना हुआ 10 तो 1.030 कितना होगा। अब देखिए निकल गया, ये तो लगभग देख रहा है कि 1 के बराबर हो जाए 1.00 और एक स्टेप और लेके दे सकते हैं हम लोग, तो क्या करेंगे रिपुट 3 या 4 स्टेप में क्लियर होता है, कभी कभी 5 स्टेप में जाना पड़ता है। थर्ड कितना है 4th
कोई कोई क्वेश्चन तो 8 9 10 स्टेप भी आता है, लेकिन एग्जाम में अधिकतर 3 4 स्टेप में बनने वाला आता ही है। फोर्थ इटरेशन, तो फोर्थ इटरेशन लिखने से पहले की बात कीजिए, लिख दीजिए यहाँ पर कि वी पुट कितना x बराबर x3 बराबर कितना 1.018, y बराबर y3 बराबर कितना 1.024, z बराबर z3 कितना आ गया 1.030, इतना है आपका। रखिए कितना है इन किस में 2 में ही रहेंगे। देन वी गेट कितना फोर्थ इटरेशन बोलिए चाहे फोर्थ अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना हुआ x4 बराबर कितना 1/10 माइनस 12 माइनस y3 होगा, तो y बराबर y3 होगा कितना 1.024 माइनस z 1.030, दोनों जोड़ दीजिए, ऐसे घटा दीजिए तो कितना आना चाहिए, ये लगभग आएगा आपका जैसी इंटू करेंगे दोनों को घटाएंगे तो आएगा आपका 9.946/10, यानी आपका आ गया 99.46। 10 डिग्री भाग कितना हुआ 0.9946, इतना है। x5 y4 का मान 1/10, 13 माइनस कितना 2x, तो 2 इंटू कितना s के वैल्यू कितना 1.018 माइनस 1.030, जेड का वैल्यू कितना हो गया इक्वल टू जैसे कीजिए तो 9.934/10 कितना आ गया, इसका आ जाएगा 0.9934, इतना है। तो कितना Z4 का मान तो 1/10 कितना हुआ 14 माइनस 2x, s का वैल्यू कितना हो गया x4 कितना है, यहाँ पर s का यूज किया है कितना 1.018 माइनस 2y, y कितना हुआ 1.024, और जैसे कीजिएगा तो कितना आएगा 9.916/10, इसका वैल्यू कितना हुआ 0.9916। ये भी देखिए 0.99 हो जाए तो लगभग क्या 1 के बराबर होता है, इसके पहले क्या था 1.0 था तो भी क्या 1 के बराबर था। अगर इससे भी साफ क्लियर हो रहा है कि x y z का मान 1 1 और 1 होगा, नहीं तो और भी क्लियर करना चाहते हैं एक स्टेप आप भाई देखिए वही आपको आएगा। वी पुट तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है कि इसका वैल्यू 1 के बराबर है, इसका वैल्यू 1 के बराबर है, इसका वैल्यू क्या है 1 के बराबर है, 1 के बराबर 1 के बराबर, तो पहले क्या था 1 था, समय क्या लेंगे x बराबर x0 नहीं x4 बराबर कितना 0.9934 9946 y बराबर कितना y बराबर कितना आ गया
0.9934, तो कितना z बराबर Z4 कितना हो गया 0 पॉइंट कितना 9916, सर में रख दीजिए मान। कितना होगा x5 इक्वल टू 1/10 12 माइनस y4, तो y4 में कितना 0.9934 माइनस z 0.9916, तो कितना आएगा 1.0015 आएगा लगभग। अब y5 का मान निकालेगा 1/10 13 माइनस 2x माइनस z, तो हमारा 2x, s का मान कितना है s का मान कितना है s को 0.9946 माइनस कितना z, तो कितना 0.9916, जैसी गुना करके डिवाइड करेंगे तो आना चाहिए आपका 1.0014। अब इसके बाद लास्ट में ले लीजिए y5 कितना 1/10 14 माइनस 2x माइनस 2y, कितना हो गया 2x, s कितना है s को 0.9946 माइनस 2y, y केवल कितना है 0.9934, कितना आ गया, जैसे डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा 1.0025। देखिए सब 1 के बराबर है, हम लिख सकते हैं कि द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज कितना s बराबर भी 1 होगा, y बराबर भी 1 होगा और z बराबर क्या होगा 1 होगा। नहीं तो और क्लियर करना चाहते हैं आप स्टेप बढ़िए तो 1.000 आ जाए तो क्या होगा 1 के ही बराबर होगा। तो क्या हुआ इटरेशन मेथड के माध्यम से यानी इनडायरेक्ट मेथड के माध्यम से जो कोई भी इटरेशन सिस्टम पढ़ रहे थे जिसके माध्यम से यह जाने कि जो दिया गया लीनियर इक्वेशन जो था उसका सॉल्यूशन होगा s बराबर 1, y बराबर 1 और z बराबर 1। अब इसी को सॉल्व करने के लिए अगला मेथड पढ़ेंगे नेक्स्ट डे।